लेक्चर 9। अब तक हमने पढ़ा कि रुद्र किसी को खोज रहा है, लेकिन उसके बारे में रुद्र को कुछ भी पता नहीं चल रहा, जिसको लेकर रुद्र बहुत परेशान। तो अमर उससे कहता है कि आखिर कब तक तुम उसे ऐसे ही ढूंढते रहोगे, जिस पर रुद्र बोलता है कि जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती। अब आगे अमर अब कुछ भी नहीं कहता और रुद्र से भी बोलकर चला जाता है, और रुद्र अब अपने रूम में चला जाता है और दिन भर की थकान को मिटाने के लिए शॉवर लेने बाथरूम में चला जाता है और शॉवर चालू करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है और ठंडे पानी की बूंदों से उसका माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर वो जब अपने रूम में आता है तो उसकी कमर सिर्फ एक वाइट टॉवल में होता है, जिसमें वो काफी हॉट लग रहा था, और उसकी मस्कुलर बॉडी में पानी की वो बूंदे किसी को भी सिड्यूस करने के लिए काफी था। रुद्र अब अपने लोअर और टी शर्ट पहनकर अपने काम में लग जाता है, और वो उन कपड़ों में भी एकदम परफेक्ट लग रहा था। ऐसे ही थोड़ी देर काम करने के बाद रुद्र सोने के लिए चला गया, और थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ गई। रिया के घर में सब शादी की तैयारियों में लगे हैं, और क्योंकि शादी में सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, शाम को सभी अपने घर चले जाते हैं और घर में सिर्फ रिया, सुमन और ममता जी ही रह जाती हैं। फिर वो तीनों साथ में डिनर करते हैं और अपने अपने रूम चली जाती हैं। सुमन और ममता जी तो सो गई थी, पर रिया अब तक जाग रही थी और पता नहीं वो किन ख्यालों में खोई थी। तभी उसे अपने कॉलेज का याद आया कि उसे अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, और वो अपने प्रोजेक्ट बनाने में लग जाती हैं और काफी देर रात तक अपना प्रोजेक्ट बनाती हैं, और जब वह पूरा हो जाता है तो वह अपने बेड में आकर सो जाती हैं। अगली सुबह वो लेट उठती हैं तो उसकी माँ ममता जी उसे गुस्सा होते हुए कहती हैं, रिया उठो, सुबह के 9 बज रहे हैं और तुम हो कि अभी तक सो रही हो। जिस पर रिया ममता जी से बोलती हैं, थोड़ी देर और सोने दो ना माँ प्लीज। जिस पर ममता जी कहती हैं, 5 दिन में इस लड़की की शादी है और अभी तक ये ढंग है, पता नहीं अपने ससुराल में जाकर क्या करेगी। अपनी सास से बातें कहवाएगी कि ने कुछ भी सीखा के नहीं भेजा। ठीक वैसे ही जैसे हमारी मम्मी हमें डांटती हैं जब हम लेट सोकर उठते हैं। जैसे मेरी मम्मी मुझे लेट उठने पे कहती हैं, उठ त नहीं बने, तुम ही 9 बज गए, जल्दी उठा नहीं तर तुम पानी डाल दइयो सबके ऊपर। बिल्कुल रोज का यही नियम है, पता नहीं के सास के आएट जोका कर ही ये बिटिए। मेरी मम्मी तो मुझे इस डटती हैं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी मम्मी आपको क्या कहती हैं। कोल्ड स्वेट स्माइल, कोल्ड स्वेट स्माइल। अब हम कहानी में वापस आते हैं। तो रिया अपनी से कहती हैं, क्या माँ आप भी सुबह सुबह शादी को लेकर बैठ गई? यदि आप ऐसे ही करोगी तो मैं शादी वादी नहीं करने वाली और हमेशा आपके साथ रहने वाली हूँ। जिस पर ममता जी कहती, हाँ हाँ अब ज्यादा मत बताओ और अपनी पैकिंग करो, हम आज शाम को ठाकुर सदन जा रहे हैं। ठाकुर सदन रिया के मामा जी घर। जिस पर रिया बोलती हैं, ओह माँ, पर आज मुझे अपना प्रोजेक्ट कॉलेज भिजवाना है, कल प्रोजेक्ट जमा करने की लास्ट डेट है। तो ममता जी बोलती हैं, लेकिन तुम कैसे जाओगी वहाँ? तो रिया बोलती हैं, वो माँ मैं नहीं जा रही, अंश जा रहा है। अंश राय रिया के बचपन का फ्रेंड। तो ममता जी बोलती, ठीक है चली जाना, लेकिन घर जल्दी वापस आना। और बाहर जाते जाते रिया से पूछती हैं कि अंश की फ्लाइट कितने बजे हैं। जिस पर रिया उन्हें जवाब में बताती हैं कि 12 बजे। और तभी उसे याद आया कि 9:30 तो बज चुके हैं, क्योंकि आधा घंटा तो रिया उठने में हो लगा और इसके पास सिर्फ 2:30 बजे घंटा है। तो वो जल्दी अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ भागकर नहाने जाती हैं और खुद से बोलती हैं कि जल्दी कर रिया, अगर लेट हो गई तो तेरा प्रोजेक्ट तो गया और फिर पढ़ना 1 साल और उसी क्लास में। और बाहर आकर जल्दी जल्दी रेडी होने लगी और रेडी होकर भागकर नीचे आई, तब तक 10:30 हो चुके थे। वो जल्दी से हाथ में ही पराठा लेकर बाहर निकल गईं, जिस पर ममता जी बोली, अरे आराम बैठकर तो खा लो। रिया, माँ मैं बहुत लेट हो गई हूँ, रास्ते में खा लूंगी, और वहां से चली गई।
जब रिया बाहर आई तो एक ऑटो ले वो एयरपोर्ट के लिए निकल गईं। लेकिन रास्ते में ट्रैफिक था जिस कारण रिया लेट हो रहा था तो वो ऑटो वाले से बोलती है, भैया जल्दी करो ना, मुझे लेट हो रहा है। जिस पर ऑटो वाला बोलता है, मैडम आगे ट्रैफिक सिग्नल है। जिस पर रिया कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे बहुत टेंशन हो रही थी जिस कारण से वो अपने हाथों को हिला रही थी, क्योंकि वो जब भी टेंशन में होती है तो ऐसा ही करती हैं। जिस कारण से उसकी चूड़ियों से आवाज आ रही थी, वो आवाज किसी अपनी तरफ बहुत आकर्षित रही थी, जो उसकी ऑटो के बाजू अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठा हुआ था। उसके कार की खिड़की खुली हुई थी जिस कारण से इसे चूड़ियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, और वो उस आवाज में कहीं खोता सा जा रहा था। उसे चूड़ी की खन खन के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, और वो उस लड़की को देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे अभी सिर्फ उसके हाथ ही दिखे थे जो बिल्कुल दूध की तरह सफेद, और उन सफेद हाथी में रही चिड़िया किसी का भी दिल चुरा ले। अब इस लड़के में उस लड़की को देखने के लिए और बेचनी होने लगी, क्योंकि उसे उससे कुछ अलग सा और अनोखा सा एहसास हो रहा था, जो उसे पहले कभी किसी और को देखकर नहीं हुआ था। लेकिन जब तक वो उसे देखा पाता तब तक सिग्नल ग्रीन हो गया और वो ऑटो आगे निकल गई। अब वो लड़का भी उस लड़की के पीछे अपनी कार को उस ऑटो के पीछे ले जाने लगा और उसे फॉलो करने लगा। आखिर कौन है वो जो रिया को फॉलो कर रहा है? क्या रिया टाइम पे अपना प्रोजेक्ट जमा कर पाएगी? और क्या होगा आगे? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। सिर्फ च10। अब तक हमने पढ़ा कि रिया अपने फ्रेंड अंश को अपना प्रोजेक्ट कॉलेज में जमा करने के लिए उसे एयरपोर्ट अपनी प्रोजेक्ट फाइल देने जाती हैं। लेकिन रास्ते ट्रैफिक होने के कारण उसे लेट होने लगता है, जिस कारण से वो परेशान होने लगती हैं, और उसकी चूड़ियों से आवाज आने लगती हैं जिसमें कोई खो जाता है और रिया की देखने के लिए उसकी ऑटो के पीछे आ जाता है। अब आगे, जैसे ही वो लड़का रिया को देखने वाला होता, ऑटो आगे बढ़ जाता है और ऑटो के पीछे पीछे जाने लगता है। उस लड़के को ये खुद समझ में है आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो बस इस ऑटो के पीछे जाते जाते उस लड़की को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ उसके हाथ ही दिख रहे थे, और वो लड़का अब बेचैन हो रहा था और खुद से कहता है कि कौन हो तुम जो मैं तुम्हारे पीछे ऐसे खींचा चला जा रहा हूँ, और आखिर ऐसा क्या जादू है तुम में? वो अपने ही ख्यालों में खोया था कि तभी ऑटो वाले ने अपनी ऑटो रोक दी, जिस कारण से उसे भी अचानक ब्रेक लगाने पड़े और कर रुक गई। तभी एक लड़की ऑटो से उतरी, लेकिन वो लड़का उसे देख पाता इससे पहले वहां इस लड़की के पीछे कुछ लोग आकर खड़े हो गए, जिस कारण से वो लड़की उसे नहीं दिख रही थी। सिर्फ उसके काले लंबे और सिल्की बाल ही दिख रहे थे, क्योंकि वो लड़की उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी। वो लड़का अपनी कार की स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए, कौन है ये? तभी वो लड़की उसकी तरफ पलटी, जिसे देखकर इस लड़के के मुंह से एक ही शब्द निकला, बंदरिया। क्या ये वही हैं? जी हाँ, ये हैं हमारे रुद्र प्रताप सिंह, जो रिया को एक बार फिर देखकर शॉक थे और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिया के पीछे इतनी दूर तक आ गए, पर क्यों आए ये पता नहीं। लेकिन वो रिया को देखकर उसी में खो सा गया। आज रिया ने व्हाइट अनारकली सूट और उसमें ग्रीन दुपट्टा और ग्रीन लेगी पहनी थी, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। और आज उसने अपने बाल जो कमर तक है उन्हें खुले छोड़ दिए थे, कानों में छोटी झुमकी, हाथों में चूड़ियां, माथे में एक छोटी सी लाल बिंदी, जिसे देखकर मुझे एक गाना याद आ गया। हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। लाल बिंदी में तू इन्नी सोहनी लगदी, लाल बिंदी में तू इन्नी सोहनी लगदी। हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। लाल बिंदी में तू इन्नी सोहनी लगदी, लाल बिंदी में तू इन्नी सोहनी लगदी। ओ गर्ल लेट मी टेल यू, बात है सिंपल सी। आंखों से शुरू करूं या फिर बातें डिंपल की, मुस्कुराहटों में घुली एक्सटेसी, रब दी सोन तेरी वर्गी ना कोई,
रब दी सोन तेरी वर्गी ना कोई, ऊपर से जब करे ब्लश, ब्लड करे मेरा रश, सच्ची चलदानी मेरा वश, देखते ही मुझको तुझसे प्यार हो गया, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, लाल बिंदी में तू इन्नी सोहनी लगदी, लाल बिंदी में तू इन्नी सोहनी लगदी, एक तो पहले 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 से मैं हाय, तेरी अदाएं और नशे में डुबाएं, एक तू ही दिखे दाएं बाएं, तेरी निगाहें और पास बुलाएं, एक तो पहले 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 से मैं हाय, तेरी अदाएं और नशे में डुबाएं, एक तू ही दिखे दाएं बाएं, तेरी निगाहें और पास बुलाएं, कैसे करूं बयां एहसास है नया, कैसे करूं बयां एहसास है नया, तेरे चक्कर में मैं तो खो गया, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, लाल बिंदी में तू इन्नी सोहनी लगदी, लाल बिंदी में तू इन्नी सोहनी लगदी, रुद्र तो बस रिया को ही दिखे जा रहा था, लेकिन तभी रिया एयरपोर्ट के अंदर जाने लगी और रुद्र बस उसे जाते हुए देख रहा था। तभी रुद्र को किसी का कॉल आता है और वो वहां से चला जाता है। इधर रिया जब एयरपोर्ट के अंदर पहुंचती हैं तो सभी बस उसे ही देख रहे थे, और कुछ लड़कियां जो वही खड़ी थी वो आपस में बोलती हैं कि देखो उसे, वो कितनी सुंदर है ना। तो सभी उसकी बात पर सहमति जताई हैं। अब एयरपोर्ट में रिया के पास एक लड़का आता है और उसे गले लगा लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि रिया के बचपन का फ्रेंड अंश राय है, जो बचपन से रिया के साथ हैं। और रिया से पूछता है कैसी हो तुम, जिस पर रिया कहती है मैं ठीक हूँ, और तुम कैसे हो, अंश में भी एकदम मस्त। तभी रिया उससे गुस्सा होते हुए कहती है ये क्या बात हुई, यहाँ मेरी शादी है और तुम होके वापस जा रहे। तो अंश बोलता है सॉरी यार, मैं भी तेरी शादी तक रुकना चाहता था, पर कॉलेज का तो तुझे पता है ना, और उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रिया बोलती है चल कोई बात नहीं, हम शादी के बाद मिल लेंगे। हाँ ये सही है, और मुझे जीजा जी से भी मिलवाना औक। तो रिया भी जा कर देती, और दोनों हंसने लगते हैं। तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। तो अंश बोलता है चल ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। तो रिया कहती है और मेरी फाइल तो लेता जा जिस लिए मैं आई हूँ। और अंश रिया से वो प्रोजेक्ट फाइल लेकर उसे भी बोलकर चला जाता है, और रिया भी अपने घर आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंह कॉरपोरेशन में 20 मंजिला बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के एक ऑफिस रूम में राजवीर जी अपनी चेयर में बैठे सिगार मुंह में लगाकर उसकी कसली रहे थे। तभी उनके रूम का डोर नॉक होता है और वो उसे अंदर आने को बोलते हैं। तभी उनके कानों में आवाज जाती है। रुद्र कहता है भैया आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या, जिस पर राजवीर जी उसे बैठने को कहते हैं। तो रुद्र वही पास में चेयर में बैठ जाता है। राजवीर जी रुद्र से कहते हैं कि रुद्र हम चाहते हैं कि आप मुंबई में बिजनेस के साथ साथ अपनी स्टडी भी करें, ताकि आपको बिजनेस के बारे और जानकारी हो और आप हमारा बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैलाए। रुद्र कहता है लेकिन भैया मैं बिजनेस कर लूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो राजवीर जी कहते हैं जरूरत है रुद्र, और आप मुंबई जा रहे हैं और हमने आपका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया है, तो तुम अगले सेमेस्टर से कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो को 3 महीने में स्टार्ट होगा, और तब तक तुम कंपनी को संभालोगे। जिस पर रुद्र कुछ भी नहीं बोलता और हाँ बोलकर चला जाता है। और राजवीर जी कुछ सोचने लगते हैं। मैं तुम्हें उनके जैसा कभी नहीं बनने दूंगा, क्योंकि वो रास्ता तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, और मैं नहीं चाहता कि तुम पर कोई भी खतरा आए। और फिर अपनी सिगार पीने लगते हैं। ऑफिस से जाने के बाद रुद्र आरव और सत्यम से मिलने जाता है। फिर वो तीनों आपस में बातें करने लगते हैं, और उन दोनों को सब बताता है जो भी भैया ने कहा था, जिसे सुनकर दोनों की तो हवायां ही उड़ गई थी। और आरव कहता है भाई क्या तू कॉलेज जाएगा। अंडरवर्ल्ड का किंग द ग्रेट रुद्र प्रताप सिंह, जो पूरी दुनिया में मिस्टर किंग मुकुट के नाम से जाना जाता है,
वो अब एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर कॉलेज जाएगा। और इतना कहकर वो अपना पेट पकड़कर हंसने लगा, जिसे देखकर सत्यम भी हंसने लगा। अब रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था उन्हें देखकर। अब रुद्र भी उन दोनों को देखकर उन्हें किलर स्माइल देता है और उसके दिमाग में भी एक खुरापात आ रही थी, जिसे देखकर आरव और सत्यम दोनों ही डर गए, क्योंकि उन्हें पता है कि रुद्र जब भी ऐसे स्माइल करता तो वो कुछ करने वाला होता है। और आरव कहता है, भाई तू ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है और क्या करने वाला है, देख कुछ भी ऐसा वैसा मत करना जिससे प्रॉब्लम हो, समझे ना। लेकिन रुद्र कुछ भी नहीं कहता और बस स्माइल करता रहता है, जिससे आरव और सत्यम और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब क्या होगा आगे, और आखिर क्या करने वाला है रुद्र, और आगे क्या मोड़ लेने वाली है रिया की किस्मत और राजवीर, जो किस चीज से रुद्र को दूर रखना चाहते हैं। जानने के लिए बने रहे मेरे साथ।